वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं एक प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है किसका, मॉडर्न फिजिक्स का है। और मॉडर्न फिजिक्स में भी कौन से टॉपिक का है, ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये सवाल में है क्या। देखो क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग इट फॉर यू, ओनली फॉर यू। तो देखो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन, एंड देयर इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन in a laboratory frame is some mega electron volts, is n mega electron, is n actually, okay, full stop. फिर क्या दिया, assume that nitrogen is at rest in the laboratory frame, the masses of nitrogen, helium, hydrogen and oxygen given है, ठीक है ना। तो बताना है n क्या है ना। तो तुमसे क्या पूछा है मालूम है, तुमसे पूछा है कि कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 716 प्लस क्या है, हीलियम को हिट कराना है उस पे 2 4, ऑब्वियसली उसमें जुड़ जाएगा वो, ये कन्वर्ट होके देने वाला है। ये किसका रिएक्शन है, न्यूक्लियस का रिएक्शन, न्यूक्लियस टूटकर प्लस ऑक्सीजन कितना 8 19। ध्यान से देखो तो हीलियम को, पहले हम लोग ये काम करते हैं सबसे पहले कि ध्यान से देखें कि ये जो रिएक्शन दिया है, ये जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दोनों मिलकर क्या है, रिएक्टेंट्स है। और ये दोनों मिलकर क्या है, प्रोडक्ट्स है ना। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मुझे क्या पूछा है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम लोग निकालेंगे, पर पहले ये देख लें कि इस रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालो बेटा, देखो मास ऑफ रिएक्टेंट निकालो। तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब, ये मास ऑफ रिएक्टेंट मेरा इंटरेस्ट ना होकर इसको ऐसे निकालो, जैसे कि हमें पता होना क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए मास डिफेक्ट। तो हमें मास डिफेक्ट पता होना चाहिए, वो कितना है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो तो मास डिफेक्ट पॉजिटिव है क्या, अगर मास डिफेक्ट पॉजिटिव होता तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो क्या कहा जाता है, अगर मास डिफेक्ट पॉजिटिव हो मतलब कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। और अगर मास डिफेक्ट नेगेटिव हो तो एंडोथर्मिक, मतलब विच रिक्वायर्स एनर्जी टू परफॉर्म। और एक्सोथर्मिक मतलब विच गिव्स एनर्जी आफ्टर रिएक्शन। तो चलो मास डिफेक्ट निकालते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो तो ध्यान से, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालें, तो चलो चलो निकालते हैं एम आर। पहले मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना है, देखो रिएक्टेंट में कौन कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास कितना दिया हुआ, 16.006 है ना। और हीलियम का मास कितना दिया हुआ है, हीलियम का मास दिया हुआ है, देखो तो 64.003। और ये दोनों किस में दिए हुए हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। वो यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है, 16 और 4, तो कितना आ जाएगा, देखो इसको ऐड करेंगे आप, 16.003 और 16.006। तो हाँ, आप कैलकुलेटर यूज करें, 16.006 प्लस 4.003 कितना आ रहा है, 900, 20.009, कितना, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोडक्ट, लेट्स कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट इज मास ऑफ whom, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ये क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 1.008 AMU प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है, 19.003 है ना, 19.003 AMU। कितना आ रहा है ये जोड़ने से, ये आ रहा है 19.003। हाँ कितना आ रहा है, 19.003 1.008 कितना हो गया, 8311, 20.011 है ना, 20.011, ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट।
अरे बाप रे, हु इज ग्रेटर? कैन यू सी दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट इज हाउ मच? 20.009. And what is the mass of product? 20.011. So can you see that the mass of product is greater than the mass of reactant? Mass of product अगर greater than mass of reactant है, इसका मतलब ये किस में आ गया? ये नेगेटिव हो गया ना, because mass of product is greater and mass of reactant is less. So delta M becomes नेगेटिव. डेल्टा एम नेगेटिव मतलब कौन सा रिएक्शन है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये ऐसे नहीं होगा. and it requires energy because delta m is negative. अगर delta m पॉजिटिव होता तो that same delta m gets converted into some kinetic energy, है ना. ओके तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो एनर्जी कौन देने वाला है? हमें एनर्जी देने वाला है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. अब ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना. तो इतनी इसमें चलो मास डिफेक्ट निकालते हैं कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. सो अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा एम है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट होता है. बट हम यहाँ ध्यान से देखें तो डेल्टा एम नेगेटिव आ गया. तो कितना आ रहा है वो? अगर देखें तो मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है? वो डिफरेंस कितना है? 20.011 माइनस 20.009. 20.011 माइनस 20.009 तो कितना आ रहा है? ये आएगा 0.002. तो ये आएगा 0.002 एटॉमिक मास यूनिट. सोचो डेल्टा एम, ये डेल्टा एम क्या है? इस डेल्टा एम से रिक्वायर्ड एनर्जी पता चलेगी. रिक्वायर्ड एनर्जी, सो रिक्वायर्ड एनर्जी टू परफॉर्म रिएक्शन, व्हाट इज दैट? वी नो दैट एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं, दैट डेल्टा एम को किस में रखो? एटॉमिक मास यूनिट को, और मल्टीप्लाई कर दो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डेल्टा एम कितना है? डेल्टा एम इज हाउ मच? 0.002 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आ रहा है ये 931.5 इंटू 2, तो 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन. ये कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म द रिएक्शन, बिकॉज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बिकॉज डेल्टा एम इज नेगेटिव. मतलब इतना एनर्जी अगर दे दो तो एनर्जी रिएक्शन हो जाएगा. तो देगा कौन? अब देगा हमें वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. हाँ, तो देगा हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. देखो कैसे. लेट्स परफॉर्म द थिंग नाउ. अब हो क्या रहा है देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से, तो टेक्निकली लेट्स गो बिहाइंड द रिएक्शन. रिएक्शन के पीछे चलते आ जाओ. रिएक्शन के पीछे चलते हैं मतलब टेक्निकली हुआ क्या था? एक अल्फा पार्टिकल ने हिट किया था नाइट्रोजन को, और अल्फा पार्टिकल ने हिट किया था नाइट्रोजन को, तो अल्फा पार्टिकल के पास क्या थी? कुछ काइनेटिक एनर्जी थी. तो नाइट्रोजन को हिट किया और नाइट्रोजन को बोला गया कि वो किस पे है? रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है. अब एक पूछा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब जैसे इसको समझना पड़ेगा. तुम सोचो, मान लो कि जो लॉस होता है ना काइनेटिक एनर्जी में, है ना, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहां? यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली. when the alpha particle hits the nitrogen nucleus, then what happens? There is a loss of kinetic energy. There is no loss of kinetic energy for perfectly elastic collisions, but for partially elastic collisions the loss of kinetic energy is there. But perfectly inelastic collision the loss of kinetic energy is maximum, है ना. जो ये लॉस होता है ना, यही लॉस किस में चला जाता है ना? लॉस चला जाता है किसमें? दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली गोज टुवर्ड्स द रिएक्टेंट्स, और वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? चला जाता है रिक्वायर्ड एनर्जी में, है ना. वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ? रिक्वायर्ड एनर्जी में. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा? तो इसके लिए हम मानेंगे अगर आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो ये सॉरी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दोनों के बीच में होना चाहिए ताकि लॉस मैक्सिमम हो, है ना. लॉस मैक्सिमम हो. तो ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे? लॉस मैक्सिमम हो. तो मैक्सिमम लॉस कब होगा? जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगी. मैक्सिमम लॉस कब होता है? जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होती है. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है क्या? दोनों चिपक जाते हैं. तो इसकी मास m है, मान लो. देखो तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 और 16 का रेंज में है ना. तो देखो अगर ये इसकी मास अगर m है तो इसका 4m हो जाएगा. तो इसका मास हो जाएगा 4m.
तो टोटल मास हो जाएगा 5m एंड वी सपोज दिस वेलोसिटी वाज v नॉट और ये रेस्ट पे था, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है, तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है दैट m v नॉट मस्ट बी इक्वल टू 5m v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट बाई 5। अच्छा, v नॉट बाई 5। नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी goes into energy required for reaction। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? देख, के इनिशियल माइनस के फाइनल, उसमें देखो देखो क्या एनर्जी रिक्वायर्ड इन रिएक्शन कितना है? 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के इनिशियल कितना है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना, और फाइनल कितना है? हाफ 5m वी स्क्वायर इज 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसको आगे देखो, वो कितना आ रहा है देख। v की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं? वी कैन राइट v की जगह v नॉट बाई 5 एंड व्हेन वी कैलकुलेट दिस इज बिकम्स v नॉट स्क्वायर बाई 25 और 5 5 जा ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो इसी को छोटा कर देगा, हाँ थोड़ा सा इसको कंप्रेस अगर कर दूं मैं, तो देखो यहीं पे सेंस बन जाएगा। हो क्या रहा है? तो देखो, आपको देखना है तो देखो यहाँ दिखेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल टू 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज आएगी, उधर जाएगा 2 5 ज्यादा 5 माइनस 1 4, तो ये आएगा 4/10 एम वी नॉट स्क्वायर इज 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/5 इंटू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर क्या है? यही तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो के अल्फा कितना हो जाएगा? 1.86 इंटू 5/4। तो देखो तो कितना आ रहा है ये? 1.86 इंटू 5/4, 2.32 mega electron volt. This much is the minimum kinetic energy required such that the reaction happens for the alpha particle. I hope you have understood this. ठीक है ना? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप कमेंट करें, otherwise if you have any doubt you can comment us. Okay, take care, bye.